DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि सोशल मीडिया पर फ़ौज और इसकी क़यादत के ख़िलाफ़ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया पोस्ट और फेक न्यूज़ के ज़रिए अपनी मजमूम सोच को थोपता है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द दर हकीकत एक ही काम कर रहे हैं, दोनों का हदफ फ़ौज है। ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, इसको दो चीज़ों से हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। दोनों का टारगेट जो सा है वो फ़ौज है। फिज़िकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है। इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके बजाय इसके कि इसके ख़िलाफ़ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मज़ीद स्पेस दी जाती है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। दफाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का गलत तौर पर ज़रब अज़ब ऑपरेशन से मवाजना किया जा रहा है। उनका कहना था कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। एक बहुत बड़ा सियासी माफिया खड़ा हो गया है कि ये काम होने नहीं देना। इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। ये जो अज़्म इस्तेहकाम क्या है, हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। और यही है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो 22 जून की शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है और उसके बाद एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रब अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये, हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। दो डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन फॉर्म में and they are there in public domain and still अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? It is simply because the stakes are very high. The stakes are very high. There is a very strong lobby. ये वही अग़राज़ व मकासिद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हों। एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह भी कहना था कि 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फ़ौज ने मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं। ये बयानिया बनाया गया कि क्योंकि फ़ौज ने मुजाहिरीन को गोली नहीं मारी इसलिए वही उन्हें लाए थे। फ़ौज का SOP बहुत वाज़ेह है, फ़ौजी तंसीबात के करीब आने वालों को पहले वार्निंग दी जाएगी। अगर वो टोला वार्निंग से ना रुके तो पहले हवाई फायरिंग और फिर वही किया जाएगा जो करना चाहिए। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये आपके सामने ये बयानिया चलाया है, ये नहीं चलाया गया। तो फ़ौज का सिस्टम बड़ा क्लियर है। इफ़ देयर इज़ ए वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बड़े क्लियर उसमें नीचे, और उसके मुताबिक ही वहाँ पे ट्रुप्स ने, ऑफिसर्स ने अपने आप कंडक्ट किया कि आप अगर फ़ौजी तनसीबात पे किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है
तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है। अगर स्टिल वो आता है तो फिर एरियल फायर किया जाता है। अगर स्टिल वो नहीं रुकता तो जिस तरह फिर उसके साथ ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट होगा। हैदराबाद और लतीफ़ाबाद में शदीद गर्मी और हब से 9 अफराद दम तोड़ गए। इंचार्ज ईदी सेंटर हैदराबाद के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से 9 अफराद की लाशें लावारिस पड़ी हुई मिली हैं। इनमें से बेशतर अफराद नशे के आदी हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर काजी हुमायूं रशीद का कहना है कि नशे के आदी अफराद को गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम अडयाला जेल में आज 9 मई के वाक़यात पर बानी PTI से तफ्तीश नहीं कर सकी। बानी PTI ने तफ्तीशी टीम के कई पैगामात के बावजूद बगैर वकला पुलिस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। बानी PTI का आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना था। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। कहा उन्होंने कॉल पुरअमन एहतजाज की दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। बानी PTI के वकील के मुताबिक उन्होंने ज़मानतें खारिज करने के फैसले को 13 जुलाई को चैलेंज किया। जज ने कहा कि रिकॉर्ड से आपकी ये बात साबित नहीं हो रही। इस पर वकील ने दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर कर दिया। एतराज़ लगाया गया था कि जिस्मानी रिमांड के दौरान दरखास्त कैसे दायर की जा सकती है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके समात मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। FI और पंजाब पुलिस को फरीक बनाते हुए कहा गया कि बुशरा बीबी पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाए, दरखास्त के फैसले तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की मुलाकातों में रुकावटें डालने पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और एडवोकेट जनरल को वार्निंग दी है और कहा है कि वकला और दीगर मुलाकातियों का वक्त तब्दील ना किया जाए। दोबारा ऐसा हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि बानी PTI जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही मौजूदा हुकूमत कहीं जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन जैसा कोई खतरा नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत चलती रहेगी, आईनी ब्रेकडाउन का कोई खतरा नहीं है। खान साहब बाहर नहीं आ रहे, खान साहब ठीक है। आपको और आपका जो आईनी, आपको ये भी पता था कि आईनी किरदार जो है, आईनी किरदार जो है आपका इसमें आपको ये भी पता था, मायूसी होगी। आपको ये भी पता था कि जो फरवरी 2024 का इलेक्शन है उसके बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होगा। जी सर, ये आपको पहले ही पता था सर। तो अगर आपको पहले ही पता है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, आपको कैसे पता? मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई, एक चीज रिटन ऑन द वॉल है सर, गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, ना कोई टेक्नोक्रेट आ रहा है, ना आ सकता है, ना कोई ऐसी चीज स्कीम के अंदर है। आप एक इंस्टेबिलिटी, कंफ्यूजन आपने पूरे मुल्क में क्रिएट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो रहा है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं हो रहा। आसिफ ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात की, वो गलत थी सर। कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन तो है ही नहीं कहीं से। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात की है, उसकी इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पार्लियामेंट देख लेगी, खत्म होगी बात, नहीं होगा वो काम। कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन नहीं है, आपका मुल्क खड़ा हुआ है, ये हुकूमत चलेगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन को FI ने इस्लामाबाद के PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार कर लिया। PTI के डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक रऊफ हसन की ज़ेर निगरानी चलने वाला PTI डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिस इन्फॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेक्रेटेरिएट में MNAs, KP और पंजाब के MPs के बयान हलफी मौजूद थे, पुलिस वो उठा कर ले गई। 10 अफराद गिरफ्तार हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान ने खुद इजलास की रिक्वेजिशन दी लेकिन शरीक नहीं हुए। अलबत्ता TADA के लिए धोखे से हाजिरी जरूर लगा ली। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने ऐवान में 60 अरकान के नाम पढ़कर सुना दिए। महकमा कानून से 24 घंटे में राय तलब कर ली कि अगर कोई रुकन रिक्वेजिशन पर दस्तखत करके भी ना आए तो असम्बली इजलास पर होने वाले खर्चे का नुकसान किस तरह पूरा होगा। स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। TADA लेने की खातिर ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 60 अरकान ने हाजिरी लगाई है टू इंश्योर कि उनको ट्रेवल अलाउंस और उनको डेली अलाउंस मिले। एंड आई टेक इट विद द सीरियस ऑफेंस
कि असेंबली के रोल्स के ऊपर ये अटेंडेंस चीट करने के लिए, बेईमानी करने के लिए, सिर्फ टीएडीए वसूल करने के लिए, आई वुड बी सीकिंग एन एडवाइस फ्रॉम द लॉ डिपार्टमेंट कि वो ये एडवाइस विद इन 24 आवर्स इस ऑफिस के सामने भेजें स्पीकर्स चेंबर में कि अगर एक रिक्विजिशन के सिग्नेटरीज और वो पार्टी जो कि करोड़ों रुपए के अखराजात करवाकर इजलास को कन्वीन कराए, एजेंडा फिक्स कराए और ना आए, इस सूरत में ये जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर को लॉस है किस तरह से पूरा किया जा सकता है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत की जानिब से फैलाए गए कन्फ्यूजन की वजह से बेचैनी पैदा हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बनू वाक़े की तहकीकात के लिए बनाया गया आला इख्तियाराती कमीशन सब लोगों से मिलकर रिपोर्ट बनाएगा। वक्त से पहले मौक़िफ़ अपनाने और तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाने से तहकीकात मुतासिर होंगी। बैरिस्टर सैफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। सेनेटर फैसल वावडा और रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जजेस के खिलाफ जो बात की उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ज़ैन कुरैशी का कहना था कि जो बात की गई उस पर तौहीन अदालत बनती है। क्या तौहीन अदालत सिर्फ PTI के लिए रह गई है? जो अभी मरियम बीबी ने बात की है कि आपके ज़मीर बिके हुए हैं, तो क्या पंजाब पे भी कंटेम्प्ट लगेगा? सिटिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये तोहमत लगाएं ऑनरेबल जजेस के ऊपर कि उनके ज़मीर बिक गए हैं, जब इतलात और नशरियात की वज़ीर उनकी जो है अहलिया के ऊपर ऑनरेबल जजेस की उनके कैरेक्टर को क्वेश्चन करें और उनकी मतलब इस किस्म की घटिया बातें करें जो जेब भी नहीं देती हमें टीवी पे करने पे, तो क्या उन पर कंटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए? क्या कंटेम्प्ट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में ही आई है? ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 21 और 22 जुलाई की शब पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से अपने बॉर्डर को महफूज बनाने का मुतालबा करता है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने की खबरें सामने आई, जिसके बाद राहत फ़तेह अली खान ने एक वीडियो बयान जारी किया है और कहा कि अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, वो गानों की रिकॉर्डिंग के लिए दुबई में है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम राहत फ़तेह अली खान, योर्स राहत फ़तेह अली खान। मैं यहाँ पे दुबई में अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ हूँ और बहुत अच्छे हमारे गाने यहाँ पे हो रहे हैं और एवरीथिंग इज़ फाइन। और मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि घटिया अफवाहों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द अपने वतन अजीज़ में वापस आऊँगा, आप सब लोगों के पास आऊँगा और इंशाल्लाह ताला एक बहुत सुपर हिट गानों के साथ जो है वो आपको महसूस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी मेरे फ़ैन हैं उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि घटिया खबरों पे, घटिया अफवाहों पे बिल्कुल कान ना धरें, अपना भी वक्त ज़ाया ना करें और अपने आर्टिस्ट को भी जो है वो इतना जो है वो आप उठा के रखिए। आपने उठाना है तो आपका आर्टिस्ट जो है वो आपके साथ खड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला यू आर माई पावर, माई ऑडियंस, माई फैंस और माई पावर। और अल्लाह ताला के बाद मेरे फैंस हैं जो मेरे पावर हैं और मैं उनसे लव करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। लाहौर में मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के अगवा की कहानी मंजर आम पर आ गई। खलीलुर रहमान कमर खुद रात 12 बजे आने वाली फ़ोन कॉल पर एक लड़की के घर पहुंच गए थे। FIR में लिखवाया कि बड़ी मार पड़ी, कीमती घड़ी और मोबाइल से भी हाथ धोना पड़ा, लाखों रुपए भी लुट गए। वारदात का मुकम्मल अहवाल और पुलिस कार्रवाई के बारे में देखिए मियां आबिद की रिपोर्ट। खलीलुर रहमान कमर ने FIR में लिखवाया है कि 15 जुलाई रात 12 बजे एक खातून का फ़ोन आया
उसने कहा, आपकी बहुत बड़ी फैन, इंग्लैंड से आई हूँ, आपके साथ ड्रामा बनाना है। खातून ने मुलाकात के लिए कहा और अपनी लोकेशन भी भिजवा दी और फिर खलीलुर रहमान कमर अलल सुबह तकरीबन 4 बजे इस लोकेशन पर पहुंच गए। खातून ने उन्हें कमरे में बिठा दिया। इस दौरान दस्तक हुई तो खातून बोली, कोई डिलीवरी देने आया है। दरवाजा खुलते ही 7 के करीब मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए और गन पॉइंट पर मेरी तलाशी लेना शुरू कर दी। गन पॉइंट पर ही ATM कार्ड के जरिए 2,87,000 रुपए निकलवाए और 1 करोड़ तावान का मुतालबा भी किया। इनकार पर तशद्दुद करते रहे और फिर सुबह 11 बजे ननकाना साहब के इलाके में गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। They took over me by guns और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, ATM कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। खलीलुर रहमान कमर से वारदात 15 जुलाई को हुई, लेकिन मुकदमा 6 दिन बाद 21 जुलाई को दर्ज हुआ। पुलिस मुकदमा दर्ज होने से पहले ही तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर चुकी थी। ये 15 तारीख को ही वाक़या पेश आया, लेकिन ये चूँकि ड्रामा में थे, ये आपको खुद बताएंगे। जब इन्होंने हमें रिपोर्ट किया, रिपोर्ट के बाद फौरी तौर पर इंस्टेंटली हमने लीगल एक्शन लिया। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने DSP चौधरी फैसल शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि गिरफ्तार 12 मुल्ज़मान में हनी ट्रैप करने वाली मुल्ज़मा भी शामिल है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली 3 गाड़ियाँ, वायरलेस सेट और असला बरामद कर लिया गया है। किस तरह के गैंग था जो कि ऑर्गेनाइज मैनर से काम कर रहा था, जिसमें ख़वातीन भी थीं और बंदे भी थे और बामुसल्ला ये सारा काम करते थे। हमने इनकी गाड़ियां भी रिकवर कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मा ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि खलीलुर रहमान कमर से उसका रब्ता 15 दिन से था। फ़ोन पर चिट चैट होती रही और तस्वीरों का तबादला भी हुआ। कैमरामैन मोहम्मद रिहान के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली शेटल ने ट्रंप की रैली में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पेशी के दौरान डायरेक्टर किम्बरली शेटल का कहना था कि सीक्रेट सर्विस एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन में नाकाम हुई। वो ट्रंप की रैली में सिक्योरिटी नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। उनका मजीद कहना था कि ट्रंप पर कातिलाना हमला सीक्रेट सर्विस की तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी हुए थे। हमले में 2 अफराद हलाक हुए थे। आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट ब्लॉक करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने से महरूम करने के लिए इसे ब्लॉक किया गया था। अदालत वेबसाइट की बहाली के अहकाम जारी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के जलसे के लिए चीफ कमिश्नर और दरखास्त गुजार को दोबारा मिलजुल कर मसला हल करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि PTI ने एक जलसा करना है, इसमें गलत क्या है। शोएब शाहीन एडवोकेट ने बताया कि उन्होंने इंतजामिया से TLP के धरने की बात की तो जवाब मिला कि TLP ने जलसा पूछकर नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस मुस्कुरा दिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने चेहलम के बाद 25 अगस्त की तारीख तजवीज़ की तो चीफ जस्टिस बोले, ऐसा ना करें, क्या 14 अगस्त की सारी तकरीबात नहीं होंगी? सियासी जलसा PTI का हक है। इस केस में अदालत हुक्म जारी करेगी। नैब ने हैदराबाद में रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल कैटेगरी में बदल कर तामीरात करने पर तफ्तीश शुरू कर दी है। सर्किट हाउस हैदराबाद में HMC, SBCA और लोकल गवर्नमेंट अफसरान से पूछगिछ की गई। साल 2021 में हाई कोर्ट ने रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल कैटेगरी में बदलने पर तहकीकात का हुक्म दिया था। आपको बताएंगे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को ज़ेर ज़मीन पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मनसूबों की हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में हुई मुलाकात में सीवरेज का पानी समुद्र में जाने से पहले ट्रीट करने और काबिल इस्तेमाल बनाने के मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने की हिकमत अमली पर भी बातचीत की। MQM पाकिस्तान ने IPPs को पैदावार के अलावा अदायगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी। तर्जुमान MQM ने कहा कि MQM पाकिस्तान के तहत सोशल मीडिया साइट X पर IPPs को पैदावार के अलावा अदायगी के खिलाफ ट्रेंड चलाया गया है। MQM के अरकान असम्बली ने भी IPPs को गैर पैदावारी अदायगी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में हिस्सा लिया। वफाक वाना सनत तिजारत के रहनुमाओं ने कहा है कि IPPs मालिकान ने अपने ख़ानदानों को बैरून मुल्क मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। 50 अरब रुपये की लागत से लगाए गए पावर प्लांट को 400 अरब रुपये कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे दिए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमाओं ने कहा कि अभी कौम मौजूदा कैपेसिटी चार्जेस को रो रही है, जबकि मजीद 16,000 मेगावाट के IPPs भी
ज़ेर तामीर है। ये दिन दिहाड़े डाका है।